नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 104 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और वैदिक साहित्य चल रहा है। वैदिक साहित्य में हमने ऋग्वेद कंप्लीट किया और आज हम यजुर्वेद पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद यानी वेद 4 बताए थे मैंने आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा नहीं आता है? अथर्ववेद। ठीक है, चलिए यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। आज हम इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, तो आपको ध्यान रखना। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें केवल मंत्रों का उच्चारण होता है, यानी यजुर्वेद में, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जिसमें शुक्ल यजुर्वेद में तो क्या है कि केवल मंत्र है, केवल मंत्रों का उच्चारण। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? व्याख्या और विनियोग मिश्रित मंत्र है। यानी कृष्ण यजुर्वेद में क्या है कि व्याख्या भी है मंत्रों की और विनियोग और मिश्रित मंत्र है। विनियोग मिश्रित मंत्र है, तो आपको ध्यान में रखना। यानी यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें तो केवल मंत्र है और इसमें व्याख्या और विनियोग मिश्रित मंत्र है। आगे देखिए, पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। उल्लेख किया गया है, यानी पतंजलि ने, मैंने व्याकरण के 3 मुनि बताए थे, पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि, जिसमें तृतीय मुनि है पतंजलि। पतंजलि ने क्या किया कि यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया था, जिसे हम कहते हैं 100 अध्वर्यु शाखा। क्या कहेंगे? 100 अध्वर्यु शाखा। वर्तमान में कुल 6 शाखाएं उपलब्ध है। यानी यजुर्वेद की पतंजलि ने तो 100 शाखाओं का वर्णन किया, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो कितनी? ओनली 6। कितनी है प्यारे साथियों? 6 बताइए। जिसमें देखिए 2 शाखाएं तो शुक्ल यजुर्वेद की है, 2 शाखाएं तो, ये शाखाओं से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। बस इनको तो आपको याद करना ही है। 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की है, जिसमें देखिए माध्यन्दिन और वात्सनेयी शाखा। इसमें 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक है, 1975 मंत्र है। आपको ध्यान में रखना कि ये जो 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की है, जिसमें माध्यन्दिन वात्सनेयी शाखा है, जिसमें 40 तो अध्याय हैं और 303 क्या है? अनुवाक है, 1975 क्या है? मंत्र है। आगे क्या दे रखा है? काणव शाखा, यानी काणु शाखा। एक है काणु शाखा, जिसमें 40 अध्याय हैं और 328 क्या है? अनुवाक है और 2086 क्या है? मंत्र है। आपको ध्यान में रखना कि शुक्ल यजुर्वेद में तो 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन वात्सनेयी और काणव शाखा। माध्यन्दिन वात्सनेयी में क्या है? 40 अध्याय है, अनुवाक 303 है और 1975 क्या है? मंत्र है। काणव शाखा अध्याय में क्या है? 40 अध्याय है और 328 अनुवाक है और 2086 क्या है? मंत्र है। 4 शाखाएं किसकी बताई गई है? कृष्ण यजुर्वेद की। ध्यान रखना, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की तो 2 शाखाएं हैं, एक तो है माध्यन्दिन या वात्सनेयी शाखा और दूसरी है काणु शाखा। माध्यन्दिन शाखा में तो क्या है कि 1975 मंत्र होते हैं और काणु शाखा में 2086 मंत्र होते हैं। अध्याय इसमें भी 40 होते हैं, इसमें भी 40 होते हैं। अनुवाक में क्या होता है कि माध्यन्दिन और वात्सनेयी शाखा में 303 होते हैं और काणव शाखा में 328 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मंत्र याद रह जाएगा।
क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों, जिसमें देखिए 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की है। एक तो है तैत्तिरीय शाखा। कौन सी शाखा है? तैत्तिरीय। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तैत्तिरीय शाखा किस वेद की है, तो आपको बता देना है ऋग्वेदिक। कभी कभी क्या होता है कि ऋग्वेद नहीं दिया जाता और ये दे दिया जाता है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो आपको इनको अलग अलग याद करना है। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड है, 44 पाठक है और 2198 मंत्र है। ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है उसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक और 2198 क्या है? मंत्र है। मैत्रायणी शाखा में क्या है प्यारे साथियों? प्रवाचक मित्रयु, यानी मैत्रायणी शाखा का जो प्रवाचक है, जो वक्ता है, वो क्या है? मित्रयु। आगे दे रखा है काटक शाखा, इसके प्रवाचक कट है और कपिस्टल शाखा जिसके प्रवाचक कपिस्टल है। आप कभी कभी पूछ लिया जाता है तो देखिए काटक शाखा का प्रवाचक पूछा जाए तो कट देख लें, बता देना, और कपिस्टल का पूछा जाए तो कपिस्टल ही प्रवाचक है। ठीक है, तो इस तरीके से यजुर्वेद, अब इसमें और भी है लेकिन इससे पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना यजुर्वेद के वर्ण्य विषय हैं कि यजुर्वेद के अध्यायों में कौन कौन से विषय का यानी किस किस का वर्णन किया गया है और क्या है। जैसे हम आज कंप्लीट करते हैं अध्यायवार। देखना 1 से लेकर के 2 अध्याय तक 10 और पौर्ण मास यंत्र यत्र पिंड पितृयज्ञ श्राद्ध है। पौर्ण मास यत्र और पिंड पितृयज्ञ यानी श्राद्ध, जो श्राद्ध निकालते हैं ना वो वाला। इसमें यजुर्वेद के 1 से लेकर के और दूसरे अध्याय में है। आगे तीसरे अध्याय में देखिए, यह अध्याय है और ये विषय दैनिक अग्निहोत्र तथा चतुर्मास्य यज्ञ, यानी दैनिक अग्निहोत्र का और चतुर्मास्य यज्ञ का जो वर्णन किया गया वो तीसरे अध्याय में किया गया। यजुर्वेद के 4 से 8 अध्याय में सोम याग और पशु याग का वर्णन है, यानी 4 से लेकर के 8वें अध्याय में जो विषय है, वर्ण्य विषय, वो है सोम याग और पशु याग। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना कि सोम याग और पशु याग का वर्णन किन अध्याय में है, तो आपको बता देना 4 से लेकर के 8 तक। आगे दे रखा है 9 से लेकर के 10 तक वाजपेय याग और राजसूय याग का वर्णन है, यानी वाजपेय याग और राजसूय याग 9 से 10। आगे 11 से 18 क्या है? अग्नि चयन और 10,800 ईंटों से वेदी निर्माण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि 10,800 ईंटों से वेदी निर्माण का वर्णन वेदों में कौन से अध्याय में, यजुर्वेद के कौन से अध्यायों में, तो आपको बता देना 11 से 18। एक आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा उदाहरण है कि 12वें अध्याय में कृषि कार्य का वर्णन है। ये कई बार आ जाता है कि यजुर्वेद के 12वें यानी कृषि कार्य का वर्णन यजुर्वेद के कौन से अध्याय में, तो आपको बता देना है 12वें अध्याय में है कि 12वें अध्याय में कृषि कार्य का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। आगे दे रखा है 19 से 21 श्रोत्रामणि याग और सुरापान का विधान है। आगे दे रखा है 22 से 25 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन और सार्वभौम साम्राज्य की प्राप्ति हेतु। ये किसमें है? यजुर्वेद के 22 से और 25वें अध्याय में है।
वर्ण विषय, और 26 से 29 में, 26 से 29 में परिशिष्ट खिल का वर्णन किया गया है। और 30वें अध्याय में क्या है, पुरुष मेध 184 पुरुषों की बलि का निर्देश। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में क्या है कि पुरुष मेध का वर्णन है, जिसमें 184 पुरुषों की बलि का निर्देश का वर्ण विषय है। और 31वें अध्याय में क्या है कि पुरुष सूक्त, और ऋग्वेद से 6 मंत्र ज्यादा होते हैं इसमें। पुरुष सूक्त में जो यजुर्वेद में 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें जो मंत्रों की संख्या है वो ऋग्वेद से 6 मंत्र ज्यादा है। यानी ऋग्वेद से कितने मंत्र ज्यादा है, 6 मंत्र ज्यादा है। अब प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यजुर्वेद को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे हम। अब देखना प्यारे साथियों, 32 से और 33 के बीच में, यानी यजुर्वेद के जो अध्याय नंबर 32 से और 33 के बीच, इसमें जो वर्ण विषय है वो क्या है, देखिए। सर्वमेध यज्ञ, जिसमें यजमान सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर देता है, यानी दान दे देता है। यजुर्वेद के 32 से 33वें अध्याय में जब सर्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया था, जिसमें क्या होता है कि जो यजमान होता है, जो यज्ञ करवाने वाला होता है, वो क्या करता है कि सारी जो संपत्ति है, सारा जो धन है, वो क्या करते हैं कि जो यज्ञ करवाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या कर देता है, दान कर देता है। आगे दे रखा है 34वें अध्याय में, बहुत अच्छा अध्याय है और यहां से क्वेश्चन भी बना है सेकंड ग्रेड में। 34वें अध्याय में किसका वर्णन है, तो आपको याद रखना, शिव संकल्पम सूक्त। या फिर देखिए कैसे पूछा जाएगा, शिव संकल्पम सूक्त यजुर्वेद के कौन से अध्याय में है, तो आपको बता देना 34वें अध्याय में, अर्थात 34। आगे 33वें अध्याय में क्या है, पितृमेध यज्ञ। और 36 से 39 में प्रवर्गे याग का वर्णन है, जो 36 से और 39वें अध्याय में है। एक यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के कौन से अध्याय में, यानी ईशावास्योपनिषद का वर्णन यजुर्वेद के कौन से अध्याय में है, तो आपको बता देना प्यारे साथियों कि अध्याय नंबर 40 है, अर्थात 40। ईशावास्योपनिषद में क्या है, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 18 है, और ज्ञान कांड है। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय में है, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 18, अर्थात 18, और ज्ञान कांड। आगे दे रखा है यजुर्वेद की सूक्तियां। अब है यजुर्वेद की कुछ सूक्तियां हैं जो प्रमुख मैंने दिए एग्जाम की दृष्टि से, बाकी तो कहीं से भी आ सकती हैं, तो एक बार इनको भी हम नजर मार लेते हैं। चलिए, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामये। ठीक है, यदि आए कि मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामये, तो आपको बता देना ये यजुर्वेद की सूक्ति है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, यानी कोई उसका छाया चित्र नहीं है। आगे दे रखा है, ये भी यहां से भी आती है, ये आई हुई है पहले भी, कौरवन्ने वे है कर्माणी जी विशेष इच्छतम समाहा। जी विश इच्छतम समा, ये आई हुई है पहले। आगे दे रखा है कि तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु। याद रखा है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यतो यत समीयसे ततो नो अभयम कुरु। आगे दे रखा है आप ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य। और लास्ट की है
सूर्य आत्मा जगतस्तुस्य, क्या हो जाएगा? देखना, एक है कि सूर्य आत्मा जगतस्त तुस्य, ठीक है। इस तरीके से आप इनको भी एक बार देख लेना। बाकी तो सुक्तियां तो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो मेन थी वो मैंने आपको नोट करवा दिए प्यारे साथियों की। साहित्य की सुक्तियां तो कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन प्यारे साथियों आज यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप देख लेना। वैदिक साहित्य मैंने स्टार्ट किया है, वहां से आपको देखना, तब जाकर के आपको क्लासेस समझ में आएगी, क्योंकि साहित्य को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, इस तरीके से ये आज हमने यजुर्वेद कंप्लीट किया है, और आगे हम जो आने वाली जो क्लास होगी, आने वाला जो वीडियो होगा वो सामवेद का होगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।